हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेक्चर 6 को लेकर आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो अल्किन के बारे में। एक्चुअल में लेक्चर 5 में ही हम पढ़ा रहे थे, जिसमें किस कारण वीडियो कट हो गया था। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लेक्चर 6 में लेकर आए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइक्लो अल्किन के बारे में। साइक्लो अल्किन में नंबरिंग कैसे करेंगे, कुछ रूल्स उसका हम लिख दिए हैं। रूल्स क्या कहता है, ध्यान देना। जैसे मान लो मेरे पास एक साइक्लो अल्कीन है, जैसे ये वाला, ये है साइक्लो अल्कीन। रूल कहता है कि साइक्लो अल्कीन में जो डबल बॉन्ड होगा उसी को नंबर 1 और 2 देना होगा। क्या समझे? साइक्लो अल्कीन में जहां डबल बॉन्ड है उसी बॉन्ड को ही हमको क्या करना होगा, नंबर 1 और 2 देना होगा। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है, इसमें नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट नाम नहीं लिखेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स है, साइक्लो लिख दिए। उसके बाद वर्ड रूट 5 कार्बन का है तो पेंट, और डबल बॉन्ड है तो इन, क्या नाम हो गया? साइक्लो पेंटीन। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन ले रहे हैं। रूल समझ में आया? नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट एट 1 कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड C1 एंड गोज टू द अदर कार्बन C2। मतलब कार्बन 1 और 2 में ही क्या करना है, नंबर 1 और 2 देना है। बस समझ में आ गया? हटा इसको। चलो अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे। अगला क्लास में हालांकि साइक्लो पेंटीन का बात हो गया था, इस क्वेश्चन से वीडियो कट हुआ था। देखो ये वाला क्वेश्चन से, यहां मिथाइल जोड़े थे, चेक करो, और यहां पर डबल बॉन्ड था। ऐसे ऐसे। चलो जी, नंबरिंग कैसे करेंगे? कोई बच्चा बोलेगा नंबरिंग 1 यहां से, 2 यहां दे, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां, 6 यहां। कोई बच्चा बोलेगा सर 1 2 तो यहां भी डबल बॉन्ड को दिए। ठीक है, यहां भी डबल बॉन्ड को 1 2 मिला, यहां भी डबल बॉन्ड को क्या मिला है, 1 2 मिला है। 3 4 5 6। अब सवाल है नंबरिंग कौन सही होगा? तो हमको डबल बॉन्ड को 1 2 देने के साथ साथ उस राउंड में जाना भी है जहां हमको सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर में मिले। जहां पर सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर में मिले, तो यहां सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर में मिल रहा है? 3 नंबर में, जबकि यहां सब्स्टिट्यूएंट 6 नंबर में मिल रहा है। तो लोएस्ट नंबर कौन हो गया? ये वाला। तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? प्रीफिक्स है इसमें, हाँ प्रीफिक्स है। क्या है प्रीफिक्स? मिथाइल। मिथाइल के नंबर कार्बन में है सर? 3 में, तो 3 मिथाइल। ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स में आओ। क्या चेन रिंग है? कौन सा रिंग है सर? साइक्लो, लिख दो साइक्लो। वर्ड रूट में आओ। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। अब आओ 1 डिग्री सफिक्स, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो क्या हो गया? 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसे होता, एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे CH3 C2H5। एक और स्ट्रक्चर बना लो। यहां क्या होगा सर? यहां C2H5 CH3। चलो नंबरिंग करो। कोई बच्चा बोलेगा सर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस ढंग से करेंगे। कोई बच्चा बोलेगा ना सर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस ढंग से करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ऐसे कर सकते हैं। बताओ यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पर है? यहां सब्स्टिट्यूएंट सर 3 और 6 में मिल रहा है। यहां बताओ, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट 3 और 6 में मिल रहा है। तो ये नंबर दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। जब ऐसा नंबर सेम हो
तो अल्फाबेटिकली चेक करना कि अल्फाबेटिकली में इसका नाम इथाइल, इसका नाम इथाइल, मिथाइल, मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा कि इथाइल पहले आएगा? तो इथाइल पहले आएगा, ई पहले आएगा। तो हमको चेक करना है कि ई को लोएस्ट नंबर मिले, ई को कम नंबर मिले। तो सर यहां पर ई को कम नंबर मिला है कि यहां पर ई को कम नंबर मिला? इथाइल ये ना है जी, इसका नाम ना है इथाइल। तो इथाइल को यहां 3 मिला है, जबकि यहां इथाइल को 6 मिला है। तो इथाइल को लोएस्ट नंबर कहां मिला? यहां मिला। तो ये नंबरिंग सही होगा, ये सही होगा, और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नाम लिखो इसका, बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ? 3 इथाइल, उसके बाद 6 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन। ठीक, चलो इसको हटाएं और क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे CH3 CH3 C2H5, एक और बनाओ यहां ऐसे, क्या यहां C2H5, C2H5, और यहां है CH3 और यहां है CH3। चलो नंबरिंग करो, कहां से करेंगे? 1 2, यहां बोलेंगे 1 2, यहां भी डबल बॉन्ड को 1 2 दिए, यहां भी डबल बॉन्ड को 1 2 दिए। तो 1 2 3 यहां होगा, 4 यहां होगा, 5 यहां होगा, 6 यहां होगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बताओ यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पर है? तो 3 में, 3 में, 6 में। यहां है 3 6 6, 3 6 6। तो कौन सही होगा? कौन सा नंबर छोटा है? ये वाला छोटा है ना, तो ये नंबर सही होगा, ये नंबर गलत हो जाएगा। बच्चा क्या सोचेगा कि सर 1 2 3, 3 में सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3, 3 में सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट फेल हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट फेल होने से क्या चेक करते हैं सर? अल्फाबेटिकली चेक करते हैं। तो अल्फाबेटिकली में इथाइल पहले आएगा, नंबरिंग इधर से कर देगा, तब ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। पहले बताए थे ये रूल सिर्फ और सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए वैलिड है, 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो ये नंबर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नाम लिख लो इसका। पहले इथाइल का नाम लिखना है कि मिथाइल का? इथाइल का। के नंबर में है? 6 नंबर में है, तो 6 इथाइल। फिर 3 3 डाइमिथाइल, उसके बाद साइक्लो हेक्सीन। ठीक है, और बनाए क्वेश्चन? चलो और बना देते हैं। ऐसे ब्रोमीन, ये वाला, और यहां दे देते हैं ऐसे। चलो इसका नाम लिख के बताओ कैसे होगा। चलो एक और स्ट्रक्चर यहां बना लो ऐसे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बनाओ, डबल बॉन्ड को 1 और 2 दो, दोनों साइड से नंबरिंग करो। जो छोटा नंबर होगा वह सही होगा। ठीक है, चलो Br यहां Cl है। चलो करके दिखाओ इसको। वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने का प्रयास करो। चलो हम बनाएं, चलो बनाते। कोई बच्चा यहां 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नंबरिंग करेगा। मतलब डबल बॉन्ड को ही 1 और 2 मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को ही 1 और 2 मिलना चाहिए। तो 1 2 ऐसे दे देंगे, 3 4 5 6। बताओ यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पर है?
तो 1 2 3 में है, 5 में है, 6 में है। यहां बताओ, यहां 3 में है, 4 में है, 6 में है। कौन नंबर छोटा है? ये वाला नंबर छोटा है। देखो ना, ये 3 फेल हुआ, यहां 5, यहां 4 ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या? RFPD रूल। तो ये कम नंबर है, तो ये नंबर सही होगा, और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका नाम लिख लेना है। कैसे लिखेंगे बताओ? इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम मिथाइल। 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, लिख लेना है। चलो, चलो यहां पर 2 डबल बॉन्ड लगा दिए। बताओ कैसे होगा? 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, क्या होगा? 1 2 3 4, तो यहां भी करते हैं 1 2 3 4, कोनो साइड में कर सकते थे। चलो 5 6, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, पहले तो लिखना होगा हेक्स, साइक्लो लिखना हो, साइक्लो 2 है तो हेक्सा लिखेंगे, और 1 3 डाइइन, 1 3 डाइइन, मतलब डबल बॉन्ड 1 में और 3 में है। अगर 2 डबल बॉन्ड रहे तो इस प्रकार से नाम लिखना होगा। ठीक है, चलो हम कुछ साइक्लोएल्किन का क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना लेना है। ये है C4H9, उसके बाद ब्रोमो, यहां दे देते हैं, चलो क्लोरो, यहां एक और जोड़ देते हैं मिथाइल। ये वाला, ये क्वेश्चन बनाना है। ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां डबल बॉन्ड लगाते हैं, 2 3 ऐसे। ये वाला क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, तो चलो इतना को बढ़िया से उतारो, इसको बनाओ, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। चलो, तो इसको बनाना है, और बनाने के बाद व्हाट्सएप में सेंड कर देना है। हटा दे। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन को। 1 नंबर में पढ़े अल्केन, फिर पढ़े अल्कीन, अब पढ़ेंगे अल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और सर इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका नंबरिंग रूल जो है सो जो अल्कीन का था हूबहू इसका ही होगा। जो अल्कीन में रूल लिखाए थे अल्काइन में भी वही रूल होगा। सिर्फ वहां बेस नेम में इन जोड़ते थे, यहां बेस नेम में वाइन जोड़ेंगे, है ना। चलो देखो कैसे होगा। यहां भी n का मान हम लोग 2 3 4 5 से स्टार्ट करेंगे। यहां भी n का मान 1 नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो जी देखो, यहां एक बॉक्स बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां ले लेते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यहां
IUPAC नेम। उसके बाद यहां ले लेंगे कॉमन नेम, यहां भी 2-3 का कॉमन नेम देखेंगे, वैसे नहीं देखेंगे। चलो n का मान 2 लो, n का मान 2 लो, बताओ n का मान 2, C2 H2 इंटू 2, 4 में फिर 2 गया, 2 C2H2। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन भी 2 है, यहां H यहां H। कार्बन में कितना बॉन्ड पूरा होना चाहिए? 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। क्या इस कार्बन में 4 बॉन्ड पूरा है? बताओ, क्या इस कार्बन में 4 बॉन्ड पूरा है? नहीं है। और H लगी सर, और H ला के पूरा कीजिए। H भी तो और नहीं है, H तो 2 खत्म हो गया, तो सर क्या करेंगे? यहां पर बॉन्ड लगाएंगे, यहां बॉन्ड लगाते हैं। अब कितना बॉन्ड हुआ देखो, अब 2 और यहां 1 3, 2 और 1 3। सर एक और बॉन्ड लगा दीजिए तो। हाँ देखो, अब 4 कार्बन का बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, इसलिए अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, चलो इसका IUPAC नाम बताओ। इसमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स तो नहीं होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा, साइक्लो भी नहीं होगा, मतलब कोई रिंग नहीं है तो साइकिल वगैरह तो होगा ही नहीं। अब आओ ऑड रूट में, कितना कार्बन है? 2 कार्बन, ईथ। उसके बाद प्रीफिक्स में आओ, सॉरी सफिक्स में आओ, 1 डिग्री सफिक्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या जुड़ेगा? वाइन। ठीक है, इथाइन। कॉमन नेम होता है इसका एसिटिलीन, कॉमन नेम एसिटिलीन। एक और देखो, इफ n बराबर 3, n बराबर 3, अच्छा बढ़ाओ फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला बढ़ाओ, C3H 3 दुगुना 6, 6 में 2 गया 4, 1 2 3, 1 2 3। और किसी एक ही जगह में हमको लगाना है ट्रिपल बॉन्ड, 2 जगह में नहीं लगा सकते हैं। 2 जगह सर यहां भी लगा दीजिए ना, अरे बाप रे, इसका देखो कितना बॉन्ड हो गया, 6 बॉन्ड हो गया। नहीं, वैसा नहीं होगा, किसी एक ही जगह में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन सॉरी H कितना है? 4। बताओ इसको कितना देंगे? इसको 2 देना है कि 3 देना है? 3 देना है। ठीक है, यहां एक H, यहां एक H, यहां एक H, इसमें लग चुका नहीं होगा, इसमें एक H लगेगा। इसका 3 कार्बन है तो प्रोप, लास्ट में वाइन, प्रोपाइन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम देखो तो, हम इस चीज को ऐसे लिख दे CH3 नहीं, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, चलो एक और लिखो, तो पहले इसको लिख लो। चलो पहले इसको लिख लो, क्योंकि हमको कार्बन 4 का 2 स्ट्रक्चर बनाना है, यानी के साथ कट सकता है। पहले इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। लिख लिए? चलो हटाते हैं इसको। अच्छा, मिथाइल एसिटिलीन का एक और नाम होगा, लिख लेना, एलाइलिन। ठीक है, चलो n बराबर लेते हैं 4, तो C4H6, 4 दुगुना 8 में 2 गया 6। चलो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। एक और स्ट्रक्चर बनाना है, 1 2 3 4। एक बार डबल बॉन्ड कार्बन 1 मर देंगे और एक बार 3 में देंगे। बताओ इसमें कितना H देना है? 1 H। इसमें H लगेगा? नहीं, इसमें 2 लगेगा, इसमें भी 2 लगेगा, इसमें 2 लगा, इसमें कितना? 3, 1 2 3। चलो ठीक है, 3 5 और 1 6,
क्या नाम होगा इसका? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। ठीक है, इसका कॉमन नेम देखो, इतना सारा इथाइल और ये हो गया एसिटिलीन, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। ठीक है, चलो यहां देखो, यहां कितना H? 3H। इसमें कितना H? 3H, 3 3 6H हो गया। इसमें लगेगा नहीं, इसमें भी नहीं लगेगा। क्या होगा इसका? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। यहां मिथाइल, ये भी मिथाइल, और बीच वाला हो गया एसिटिलीन ना। तो क्या हो गया? डाई मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, इसका कुछ और एक नाम होता है, याद नहीं आ रहा। डाइमिथाइल एसिटिलीन का एक और कॉमन नाम होता है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से हम लोग को जो है सो और 2-4 कार्बन का बना लेना है। सर अल्काइन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अल्कीन के जैसा ही है, रूल जैसा वहां यहां भी वही रूल होगा। ठीक है, सिर्फ उसके बेस नेम में सॉरी यहां इन लिख दिए सर, गलती, वाइन होगा। सिर्फ यहां बेस नेम में क्या होगा? वाइन होगा। किसमें? अल्काइन में। कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका बेस नेम में वाइन होगा। ठीक है, चलिए इसको पहले उतारिए आराम से, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो हेडलाइन देंगे IUPAC nomenclature of alkene and और कर दे एंड अल्काइन। इसको मल्टीपल बॉन्ड भी बोलेंगे, मतलब ऐसा चेन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में हो। एक ऐसा चेन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा। तो इस केस में हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, मतलब नाम उसका कैसे लिखेंगे ना। चलो रूल नंबर 1, पहले रूल लिख देते हैं। इसका रूल कैसे होगा, लिखो हेडलाइन दो, रूल फॉर नंबरिंग। रूल फॉर नंबरिंग, एक नंबर में फाइंड longest chain including C double bond C and C triple bond C। मतलब ऐसे हमको एक पैरिंग चेन या लॉन्गेस्ट चेन चुनना होगा, फाइंड करना होगा, जिसमें सॉरी यहां मैक्सिमम लिख देना, मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिले, मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिले। ठीक है, उसके बाद आओ सेकंड नंबर रूल में। सेकंड नंबर रूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखो किस साइड से लोएस्ट नंबर मिल रहा है, किस साइड से लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अल्कीन में क्या था, अल्कीन में था ये लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर अल्काइन का करना है तो ये देखना चाहिए था। अब क्या करना है सर, इनकेस ये फेल हो सकता है, मतलब इधर से गिन रहे हैं तो 3 में डबल बॉन्ड, उधर से गिन रहे हैं तो 3 में ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड यहां फेल हो गया। तो अगर फेल हो तो हम लोग डबल बॉन्ड को देखेंगे किस साइड से नजदीक है। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली में पहले इसका नाम क्या होता है, इन, और इसका नाम होता है वाइन। तो अल्फाबेटिकली में ई पहले आता है, इसीलिए हमको डबल बॉन्ड को देखना होगा किस साइड से नजदीक है। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड में फेल हो तो सब्स्टिट्यूएंट फेल हो तो अल्फाबेटिकली फेल हो तो अदर साइड ना, जो पहले रूल लिखाए थे। ठीक है, तो चलो इसको पहले
उतारो, इसको हटाते हैं, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन और अल्काइन को खत्म करते हैं। हटाते हैं, चलो हटाते हैं। चलो पैरेंचेन बताओ, ये होगा पैरेंचेन। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है सर, ब्रांच है, तो पहले ब्रांच का ही नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स ही ना कहता है, उसके लिए पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। यहाँ नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर में है, जबकि इधर से डबल बॉन्ड 3 नंबर में है, तो इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाम होगा? 4 मिथाइल, 8 कार्बन है तो ऑक्ट। उसके बाद पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखना होगा कि ट्रिपल बॉन्ड का, तो अल्फाबेटिकली में डबल बॉन्ड पहले आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड में वाइन होता है। तो डबल बॉन्ड 6 नंबर में है तो 6 इन, और ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर में है तो 3 इन, सॉरी 2 में है, यहाँ 5, उधर से क्या देखेंगे सर, इधर से ना, 5 इन और 2 वाइन। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो, आज गड़बड़ हो जा रहा है, ऐसे ऐसे, चलो कुछ ब्रांच वगैरह भी जोड़ देते हैं क्या, एक ब्रांच यहां लिख लेते हैं। चलो पैरेंचेन बताओ, ये होगा पैरेंचेन। ठीक, नंबरिंग बताओ, नंबरिंग किधर से करें, इधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर में, उधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर में, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड फेल हुआ, मल्टीपल बॉन्ड फेल हुआ। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड फेल हो तो हमको देखना है डबल बॉन्ड किस साइड से नजदीक है। डबल बॉन्ड इधर से 2 नंबर में मिलेगा, उधर से ज्यादा नंबर कार्बन मिलेगा, उधर से कितना 1 2 3 4 5 6 7 में मिलेगा ना। तो नंबरिंग इधर से कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या क्या नाम देंगे सर? पहले इसका नाम लिखें कि इसका नाम लिखें? इसका नाम इथाइल, इसका नाम मिथाइल, तो अल्फाबेटिकल था, पहले इथाइल का नाम लिखो, 6 इथाइल। कहाँ यहाँ कटेगा? नहीं कटना चाहिए, 6 इथाइल। उसके बाद 4 मिथाइल और कुछ, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा सर, इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा, हाँ या ना? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई रिंग चेन नहीं है, तो किस में जाना है? वर्ड रूट में। वर्ड रूट में कितना कार्बन है? 9, तो 9 कार्बन को बोलेंगे नॉन। उसके बाद सफिक्स में जाओ, 1 डिग्री सफिक्स में डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, इसको वाइन बोलते हैं, तो इन लिखे पहले कि वाइन लिखे? इन, तो 2 इन, 2 इन और 7 वाइन। ठीक है, चलो यहां पर EN लिखने से भी चलेगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको। चलो देखो तो क्या लिखे हैं, अगर अल्केन से एक क्या छटने से क्या बनता था? अल्काइल ना। इससे पहले हम लोग क्लास में बात किए थे कि अल्केन से एक का छटेगा तो अल्काइल, अल्कीन से एक का छटेगा तो अल्किनाइल, और अगर अल्काइन से एक का छटेगा तो अल्काइनाइल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां से देखो, इथाइन से इथेनाइल बन गया। क्या बोले? इथाइन से इथेनाइल बन गया। इथाइन का फॉर्मूला C2H2, यहां से एक H हटाओ तो बनेगा क्या? यहां फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहां बॉन्ड फ्री। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसका।
टिंग टिंग टिंग। और क्या जोड़े, यहाँ मिथाइल जोड़ देते हैं। नहीं, चलो जी देखो, बताओ ये चेन दिए, नाम कैसे लिखेंगे? पायरेन चेन बताओ, पायरेन चेन, ये मिलेगा पायरेन चेन। उसके बाद नंबरिंग करो, इधर से 1 2 3, 1 2 में, तो इधर से नजदीक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसका नाम बताओ। मिथिलिडीन, इसका नाम क्या बताए थे? मिथिलिडीन। इसका नाम क्या है? अभी लिखा है यहां पर, इथिनाइल। हाँ, और क्या, ये अच्छा यहां पर है, इसका नाम क्या है? इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, हटाएं। इसका नाम क्या है? मिथाइल, मिथाइल। अच्छा, मिथिलिडीन और मिथाइल में अल्फाबेटिकली में किसका नाम लिखेंगे? तो देखो ना, यहां से यहां तक मैच कर गया। आगे तो यहाँ कुछ लेटर है लेकिन वहां कुछ लेटर नहीं है, लेकिन बोला गया जो शॉर्ट नाम होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। अगर इस केस में ऐसा हो, सब मैच कर जाए, ठीक है ना, तो पहले इसको लिखेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। बताओ क्या लिखेंगे इसका? इसका नाम होगा 6 इथिनाइल। उसके बाद 7 मिथाइल, 4 मिथिलिडीन। उसके बाद सब ब्रांच का नाम लिख दिए, और रूट है जाएगा तुम्हारा 12, तो 12 का हो जाएगा डूडेक। चलो पोजीशन लगाओ, डबल 1 यहाँ कितना है? 2 में है, तो 2 इन और 9 वाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो है सो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ रहे तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अल्कीन और अल्काइन का कर चुके हैं। अब अगला क्लास में हम लोग जो है सो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए सेवा समाप्त।